कहते हैं समय चक्र में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है। पर एक दिन चारों युगों में विवाद छिड़ गया। कौन है सबसे चारों युगों में विवाद? सतयुग ने कहा, मैं जन्मा सत्य, धर्म और तप से, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। त्रेता ने कहा, मेरे युग में रामावतार हुआ, धर्म के लिए संघर्ष हुआ, मैं श्रेष्ठ हूं। द्वापर ने अपना पक्ष रखा और बोला, विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लेकर धर्म स्थापना किया, महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ, मैं सबसे महान हूं। कलयुग ने कहा, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, पर मैं श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। बाकी 3 युग हंसते हैं। त्रेता, बुद्धि वह तो हम सबका भी आधार है। द्वापर, तुम पाप का युग हो, तुम कैसे श्रेष्ठ हो? विवाद बढ़ता है, आवाजें ऊंची होती हैं। चारों युग निर्णय के लिए कैलाश पहुंचते हैं। शिव ध्यान मग्न है। चारों युगों ने भगवान शिव से न्याय की मांग की। महादेव, हमारी श्रेष्ठता का निर्णय कीजिए। शिव धीरे से आंख खोलते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, समय का निर्णय समय ही करेगा, पर परीक्षा लेनी होगी। सभी युग नतमस्तक हो जाते हैं। शिव एक पर्वत की ओर इशारा करते हैं और बोलते हैं, जो इस पर्वत को सबसे तेज हिला दे वही प्रथम चरण में सफल होगा। सतयुग आगे बढ़ता है, चारों ओर तेज प्रकाश फैलता है, धरती कांपने लगती है और पर्वत हिल जाता है। भगवान शिव बोले, सतयुग, सत्य और तप की शक्ति महान है। अब बारी आती है त्रेता युग की। त्रेता आगे आता है, उसके पास बल अथाह है। त्रेता पर्वत को केवल एक स्पर्श से उठा लेता है। सब अचंभित हो जाते हैं। शिव बोले, त्रेता, त्रेता द्वापर, युद्ध कला और रणनीति का युग। अब बारी कलयुग की है, बाकी 3 युग हंसते हैं। सतयुग बोला, अब यह क्या करेगा ये कलयुग? त्रेता युग बोला, इसमें शक्ति ही कहां? द्वापर युग बोला, यह पर्वत को हिला भी नहीं पाएगा। और तीनों हंसने लगते हैं। कलयुग शांत खड़ा है, वह पर्वत की ओर नहीं जाता और ना ही बल लगाता, बल्कि वह शिव की ओर जाता है। कलयुग बोला, महादेव, मेरी परीक्षा शक्ति की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शक्तिशाली नहीं, बुद्धिमान युग हूं। शिव मुस्कुराते हैं। कलयुग आगे कहता है, मेरे युग में इंसान पत्थर नहीं उठाएगा, बल्कि मशीनें बनाएगा जो पर्वतों को काट देंगी। मेरे युग में ज्ञान इतना बढ़ेगा कि आकाश से भी ऊंचा पहुंचा जा सकेगा। यह शक्ति नहीं, बुद्धि की विजय होगी। तीनों युग मौन हो जाते हैं। अब बारी आती है निर्णय सुनाने की। भगवान शिव बोले, सतयुग धर्म का था, त्रेता पराक्रम का, द्वापर रणनीति का, पर कलयुग किसका है? वे कलयुग को आशीर्वाद देते हैं, तुम बुद्धि का युग हो, ज्ञान का युग हो, और भक्ति का सबसे सरल मार्ग भी तुम में ही है। इसलिए चारों में तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। कलयुग विनम्र होकर झुकता है। चारों युग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। महादेव ने सिखाया, श्रेष्ठता शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि, विनम्रता और भक्ति में है।